पहली चीज तो आप लोग को असाइनमेंट बनाना है ना। असाइनमेंट समझ में आ गया ना। सबको ये पूरा क्वेश्चन लिखना है, इसका आंसर लिख के और ये बढ़िया से उसमें फॉर्मेट में ले आना है। आज समझ में टॉपिक है आपका ये, जिसमें हानियां चल रहा था लिखित का। पहला था अधिक समय और श्रम का लगना। ठीक, लिखने में जो चीज लिखते हो उसके लिए सोच समझ के लिखना पड़ता है। ठीक है, इसलिए अधिक समय और श्रम उसमें लगना निश्चित है। ठीक है, अधिक समय उसमें लगना निश्चित है, क्योंकि कोई भी चीज लिखने के लिए हमें सोच समझ के लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिखित संचार होता है। ठीक, गोपनीयता का अभाव, कोई चीज अगर एक बार लिख जाती है, लिख लिए तो उसको हम छिपा नहीं सकते, कहीं ना कहीं ओपन हो जाए। ठीक, मौखिक में क्या हम बोल के मुकर जाते हैं, नहीं बोलेंगे, क्या करें ना। लेकिन लिखित अगर हो गया, प्रमाण हो गया, तो कहीं ना कहीं आप उसको पकड़े जाओगे, ये लिखित प्रमाण रखा हुआ है, उस बात से कोई मुकर नहीं सकता। इस चीज को ध्यान में रखना है। तीसरा है प्रतिक्रिया की तत्काल जानकारी नहीं। लिखित होने के कारण किसी को अगर कोई मैसेज भेजते हो तो तुरंत जवाब नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति उसको पढ़ेगा तब उसका जवाब देगा, उसके लिए समय लगता है। लेकिन मौखिक में आप तुरंत बात करते हो उससे और जवाब मिल जाता है। ठीक है, तो एक हानि ये है कि प्रतिक्रिया की तत्काल जानकारी नहीं, तुरंत जानकारी हमको नहीं हो पाती है कि हमें जवाब क्या मिलना चाहिए, उसके लिए समय लगेगा। ठीक है, तो ये हानि है। चौथा क्या है? प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश की उपेक्षा। प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश की उपेक्षा, अगला व्यक्ति संदेश जो पाया है उससे ये उपेक्षा नहीं की जा सकती कि हमें उसका जवाब तुरंत मिले। क्यों? क्योंकि अगला व्यक्ति पता ना उसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कोई लापरवाही के कारण उसको शायद फाइल न पढ़ा, रख दिया हो। ठीक है, तो इसलिए हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि तुरंत हमें जवाब मिल जाए। एक हानि ये। ठीक, एक हानि ये है, पांचवा है भ्रम का तत्काल निवारण नहीं। अगर मान लो कोई चीज लिख रहे हो किसी को भेजने के लिए, मान लो उसमें कोई शब्द छूट गया है, नहीं लिख पाए हो, तो तुरंत उसका निवारण नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए हमें समय लगेगा कि अगला व्यक्ति जब रिप्लाई करेगा, पूछेगा कि हाँ ये शब्द क्या है, इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, तब उसको आपको समझाने के लिए दोबारा फिर उसको लिखना पड़ेगा। दोबारा फिर इसको लिखोगे तब जाकर उसके बाद फिर से भेजोगे। ठीक है, तो लिखित में यही हानि है कि थोड़ा समय टाइम टेकिंग लगता है, लेकिन जो भी कार्य होता है वो अच्छा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि हम कोई भी चीज लिखेंगे, पढ़ेंगे तो उसको बहुत सोच समझ के प्रपत्र तैयार करेंगे, जिससे कि अगला व्यक्ति उस चीज को पढ़े तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो फिर पकड़े जाओगे, ये होगा कि इसकी चीज मैटर गलत। ठीक है, लिखित में चीजें होती है। ये ओवर